Hello and welcome to the channel. In this video we'll be studying about the theory of biochemic system of medicine, and this is a very important questions exam point of view. This can be asked for SAQ from your biochemic portion, so it is very much important. So first we'll see who is the father of biochemic system of medicine. So William Hendrik Sussler. So William Sussler is the founder of or the father of biochemic system of medicine. सो एज ही इज़ द फादर, उन्होंने ये बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाई है. लेकिन द सुशलर विलियम सुशलर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मेन पीपल. ओके, सो ये दो लोगों से इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने ये इन्फ्लुएंस से उन्होंने बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन निकाली. ठीक है, सो कौन थे वो दो लोग, हम वो देखते हैं. सो रुडोल्फ विर्चो and Moleschott. Okay, so these two were the people by whom this William Sussler was influenced, okay, to make this biochemic system of medicine. So who is Rudolf Virchow? So Rudolf Virchow is founder of cellular pathology. Okay, और Rudolf Virchow का क्या कहना है कि all diseases are based on the function, are based on change in the function of cells in the body. So जो भी हमारे बॉडी में डिजीज़ होती है तो वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें चेंज आ जाता है. तो हमारे फंक्शंस में, हमारे सेल के फंक्शंस में चेंज आ जाता है. हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उन सेल्स के फंक्शन में चेंज आ जाता है तो डिजीज़ होती है. ये किसका कहना था? रुडोल्फ विर्चो का कहना था. ओके, सो ही गिव इम्पोर्टेंस टू द सेल्स. ओके, so what he said is all diseases are based on the change in the function of the cells. Then Moleschott का क्या कहना था? Structure and vitality of the organisms. Okay, so the functioning and structure of the organs depends on the presence of inorganic constituents. हमारे बॉडी में inorganic constituents होते हैं. Those inorganic constituents are important for the structure and vitality of the organs. ठीक है, तो इन्होंने inorganic constituents को क्या दिया? Importance दिया. और रुडोल्फ विर्चो ने किसको दिया था? हमारे cells को. ठीक है, so based on these two, Sussler formulated his own doctrine which he called cell salt therapy और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ओके, इन दोनों से वो इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने दिया सेल सॉल्ट थेरेपी और बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ही इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज, सुशलर हमारे ऑल्सो रेफर्ड एज फादर ऑफ डेफिशिएंसी थेरेपी. ठीक है, उनको फादर ऑफ डेफिशिएंसी थेरेपी की से भी जाना जाता है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहाँ से आई. दो लोगों के इन्फ्लुएंस से आई, रुडोल्फ विर्चो एंड Moleschott. And who is the father is William Hendrik Sussler is the father of biochemic system of medicine. अभी रुडोल्फ विर्चो ने तो दे दिया ये सिस्टम, बायोकेमिक सिस्टम, बट सैमुअल हैनेमन वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सेल्स सॉल्ट्स एज मेडिसिन. ओके, लेकिन हमारे मेडिसिन में इनऑर्गेनिक सेल्स की इम्पोर्टेंस हमें सबसे पहले हैनेमन ने बताई थी. ओके, थ्रू क्या देख के उन्होंने बताया था कि मेडिसिन में इनऑर्गेनिक सेल सॉल्ट्स की इंपॉर्टेंस है? थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग इनटू देयर पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स एंड थेरेप्यूटिक यूज़. ओके, जब उन्होंने पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स देखा उस इनऑर्गेनिक सेल सॉल्ट्स का और उसका थेरेपी के लिए यूज़ देखा उन्होंने, तब उन्होंने बताया कि इम्पॉर्टेंस क्या है इनऑर्गेनिक सेल सॉल्ट्स का. अभी हम हमारे मेन इस पर आते हैं कि थियोरी ऑफ सुशलर्स बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. अब हमारी बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड किस पर है हम वो देखते हैं, या फिर बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मैकेनिज्म क्या है ये ट्रीट करने का, हम वो देखते हैं. आई होप द वीडियो इज़ क्लियर. वाई इट इज़ सीमिंग टू बी ब्लर, लेट मी चेक. ओके, सो नाउ वील सी कि ये बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वर्क कैसे करती है. सो द आइडिया ऑफ बायोकेमिक्स थेरेप्यूटिक इज बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल फैक्ट दैट बोथ द स्ट्रक्चर and vitality of the organ of the body
depends upon the certain necessary quantities and proper proportionment of its इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि ये थियोरी, बायोकेमिक थियोरी किस पे बेस्ड है कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर एंड वाइटलिटी, हमारे ऑर्गेन्स का स्ट्रक्चर एंड वाइटलिटी हमारे किस पर डिपेंड करती है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करती है, जो कि एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी में होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए हमारी बॉडी में, तो ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड वाइटलिटी दोनों भी क्या होगा, मेंटेन्ड होगा। इस चीज़ पर हमारी बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड है। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे बॉडी में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर एंड हमारे ऑर्गेन्स के स्ट्रक्चर एंड वाइटलिटी के लिए। तो अगर हमारे वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंसेस आ जाएगा तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सिस्लर्स थ्योरी, एनी डिस्टर्बेंसेस इन द मॉलिक्यूलर मोशन, तो अब वो इनऑर्गेनिक है तो उसमें मोशंस होगा, ठीक है। तो अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ गया इन द लिविंग टिश्यू तो क्या हो जाएगा, क्यों होगा ये डिस्टर्बेंसेस मॉलिक्यूलर मोशन में, अगर वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, जो हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन में डिस्टर्बेंसेस हो जाएगा। सो एनी डिस्टर्बेंसेस इन द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ सेल सॉल्स इन लिविंग टिश्यू caused by deficiency of requisite amount of inorganic constituents, अगर वो अमाउंट में कम हो गया या डेफिशिएंसी हो गई तो इससे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी या डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारे बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, डिजीज़ हो जाएगी हमारे बॉडी में। कैसे होगी, देखा हमने हमारे बॉडी में सबसे पहले हमने देखा कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर एंड वाइटलिटी ऑफ द ऑर्गन्स। अगर उसमें क्या हो जाएगा, अगर वो डिक्रीज़ हो जाएगा इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि हमने देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा हमारे मॉलिक्यूलर मोशन में, और वो क्या फॉर्म करेगा, डिजीज़ फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये जो डिजीज़ है ये हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को हम क्योर कर सकते हैं। डिजीज़ कैन बी रेक्टिफाइड एंड रिक्विसाइड इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश, हम इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, वापस से हम इसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं इस डिजीज स्टेट को। बट कैसे ला सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम मिनरल सॉल्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो कैसे ये डिजीज़ हो गया, जैसे कि पहले हमने देखा सबसे पहले कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गन्स के लिए, अगर उसमें डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन में डिस्टर्बेंसेस हो जाएगी और फिर उससे क्या हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगा। अब ये डिजीज़ को हम इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स को हम बॉडी में हम जब एडमिनिस्टर करेंगे तो हम वापस से क्या कर सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द biochemic system of medicine, biochemic system, this is how it works. Okay, so this was the theory of biochemic system of medicine. So there are total 12 biochemic salts. So ये 12 salts बायवा में पूछते हैं, tell the 12 biochemic salts. तो फिर ये पूरा 12 के 12 याद होने चाहिए। सो कल्केरिया फ्लोर, कल्केरिया फॉस, कल्केरिया सल्फ, फेरम फॉस, काली म्यूर, काली फॉस, काली सल्फ, मैग फॉस, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ एंड सिलिशिया। सो दीज 12 आर द बायोकेमिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो 3 कल्केरिया वाले हैं, 3 काली वाले हैं, देन 3 नाइट्रम वाले हैं। तो ऐसे याद रख लेना, पहले 3 कैलकेरिया वाले हैं, फिर 3 काली वाले हैं, 3 नाइट्रम वाले हैं। तो 3 3 3 कितना हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। तो 3 ग्रुप वाले हैं कि 3 3 के 3 ग्रुप है, उसके बाद 3 हमारे सिंगल है।